दोस्तों, प्लांट के किसी भी पार्ट की बात हो, उन सब में ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं और उन सब का ही अपना एक फिक्स फंक्शन होता है जो जब सारी टिश्यूज करती हैं तब कहीं जाके ही प्लांट फंक्शन कर पाता है। इन्हीं टिश्यूज के बारे में जानेंगे इस सेशन के टॉपिक प्लांट टिश्यूज में। चलिए बात शुरू करते हैं। टिश्यूज के बारे में थोड़ा सा जानें तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट स्पेशलाइज इन वन मेन फंक्शन। यानी कि टिश्यू किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो एक तरह के सेल्स हैं जो अपना कोई स्पेशलाइज काम करते हैं, ऐसा काम जो कोई और सेल्स उतने अच्छे से कर ही नहीं सकते हैं। अब इन्हीं सेल ग्रुप्स, इन्हीं टिश्यूज की बात हम एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के बारे में करें तो इसमें एक बात और देख सकते हैं हम, जो सिर्फ इस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में ही दिखती है, which is that most of the tissue in plant body is dead tissue, whereas there is only some tissue in plants that's living tissue। यानी कि प्लांट्स में जो मैक्सिमम टिश्यू है वो डेड होती है। इस बात का रीजन देखें तो वो ये है कि प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मूवमेंट बहुत ही कम करते हैं। इनफैक्ट देयर इज ऑलमोस्ट नो मूवमेंट दैट अकर्स इन प्लांट्स। इसीलिए प्लांट में आने वाली जो मैक्सिमम टिश्यू है उसको लिविंग होना जरूरी नहीं होता। आज हम इसी ग्रुप यानी कि प्लांट टिश्यूज के बारे में नॉलेज गेन करेंगे। तो चलिए इसकी बात शुरू करते हैं। प्लांट्स में जितने भी टिश्यूज एग्जिस्ट करते हैं वो सबसे पहले तो दो बड़ी कैटेगरीज में बंटते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। और यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ग्रोइंग टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। कैटेगरीज ये दोनों बनती हैं बेस्ड ऑन द टाइम फॉर विच द सेल कीप्स ऑन डिवाइडिंग इन द टिश्यू। जितने समय तक एक टिश्यू में आने वाले सेल्स डिवाइड होते हैं उसके बेस पे बनती हैं। यहाँ पे पहली टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज दैट टिश्यू हु सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट देयर लाइफ। यानी कि इसके सेल्स पूरी लाइफ में ही ग्रो होते रहते हैं। प्लस इस टिश्यू की लोकेशन देखो तो ये एक ऐसी टिश्यू है जो प्लांट के कुछ ही एरियाज यानी कि सिलेक्टेड एरियाज में लोकेटेड होती है। दूसरी तरफ आने वाली टिश्यू दैट इज परमानेंट टिश्यू, ये एक ऐसी टिश्यू है जिसके सेल्स कुछ ही टाइम तक ग्रो होते हैं, उसके बाद इस टिश्यू की ग्रोथ रुक जाती है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये प्लांट में बहुत सारे एरियाज में लोकेटेड होती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात इन दोनों टिश्यूज के बारे में ये भी है कि एक लेवल पे देखा जाए तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू एक ही टिश्यू के दो रूप हैं। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। बात ये कहती है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी लाइफ में एक्चुअली एक पॉइंट तक ही ग्रो करती है और वो जब तक ग्रो करती है तब तक ही उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। बट फिर जब यही टिश्यू एक पॉइंट के बाद ग्रो करना बंद कर देती है तब उसी टिश्यू को परमानेंट टिश्यू कह दिया जाता है। इसका रीजन देखें तो वो सिंपली ये है कि एक पॉइंट के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाते हैं और वो परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स का रूप ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स जो इन दोनों कैटेगरीज के अंदर आते हैं वो हम इसके नीचे आने वाली जो कैटेगरीज हैं उसके अंदर ही देखेंगे। तो अब हम इन दोनों टिश्यूज को अच्छे से अलग अलग समझेंगे। पहले बात यहाँ करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि ग्रोइंग टिश्यू में आने वाली टिश्यूज की। ये बढ़ती है तीन छोटी कैटेगरीज में, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये तीनों ही कैटेगरीज बनी हैं बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द टिश्यू, यानी कि प्लांट में जहाँ पे लोकेटेड होगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसके बेस पे नाम होगा इनका। जिसमें पहली टिश्यू एपिकल मेरिस्टेम वो ग्रोइंग टिश्यू है जो प्लांट के टिप वाले एरियाज में लोकेटेड होती है एंड दिस इंक्लूड्स द टिप ऑफ ऑल द रूट्स दैट कम इन द प्लांट एज वेल एज द टिप ऑफ द प्लांट इटसेल्फ। यानी कि प्लांट में आने वाले सारे रूट्स के टिप पे होगी प्लस जो प्लांट की अपनी टिप है उस पे भी आएगी। स्पेसिफिक पर्पस देखें अगर एपिकल मेरिस्टेम का तो वो काफी ईजी है, इसको रिलेट भी कर पाएंगे आप। दिस टिश्यू इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम्स एंड द रूट्स इन अ प्लांट। यानी कि प्लांट में आने वाले जो भी रूट्स हैं प्लस जो प्लांट का स्टेम है इन दोनों ही एरियाज में लेंथ को बढ़ाने का फंक्शन करती है। अब एपिकल के बाद ग्रोइंग टिश्यू में दूसरी टिश्यू यानी कि लेटरल मेरिस्टेम देखें तो इसकी लोकेशन डिफरेंट है। ये होती है लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। यानी कि आती तो रूट और स्टेम में ही है, बस टिप पे ना आके ये आती है ऑन द लेटरल साइड, यानी कि जो साइडवेज पार्ट है, हॉरिजॉन्टल पार्ट है, उस पे लोकेटेड होती है। पर्पस अब शायद आप गैस कर पाए इस टिश्यू का, इट इज टू इंक्रीज द गर्थ दैट इज द विड्थ ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स। यानी कि प्लांट के स्टेम और रूट्स की विड्थ, उनकी चौड़ाई बढ़ाने का काम करती है ये टिश्यू। इस ट्री के स्टेम की विड्थ ही देख लो कितना वाइड है ये, बेसिकली बिकॉज ऑफ इट्स लेटरल मेरिस्टेम ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लिटरल मेरिस्टेम के बाद अब ग्रोइंग टिश्यू में आने वाली टिश्यू, द लास्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये लोकेटेड होती है ऑन द इंटरनोड ऑन ट्विग्स और एट द बेस ऑफ लीव्स। यानी कि प्लांट में इंटरनोड के जो पॉइंट्स हैं जो कि हैं ये वाले पॉइंट्स जहां से ब्रांचेस या फिर ट्विग्स निकलती हैं प्लांट में, और फिर वो पॉइंट्स भी जो लीव्स के बेस पे आते हैं, इन सब पॉइंट्स पे ही लोकेटेड होती है। इस टिश्यू का स्पेसिफिक फंक्शन देखें तो वो होता है टू ग्रो द प्लांट इन सेक्शंस। प्लांट को उसके डिफरेंट सेक्शंस में जो उसके स्टेम एज वेल एज उसकी ब्रांचेस के बीच के पॉइंट्स में आते हैं उन सब लोकेशंस में ही साइज में बढ़ाने का काम करती है ये टिश्यू। क्लियरली आप इसको देख सकते हैं शुगर केन के प्लांट में, जिसमें हम सेक्शंस को अलग अलग देख सकते हैं और शुगर केन प्लांट की लाइफ में ये सेक्शंस तो शुरू से ही होते हैं।
बस वो साइज में छोटे होते हैं और जैसे जैसे समय पास होता है वैसे वैसे उन्हीं का साइज बढ़ता रहता है ड्यू टू द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये तीनों टिश्यूज ही जो हमने देखी, इनकी नेमिंग देखो तो काफ़ी अच्छी है। तीनों के नेम से ही इनकी डिटेल्स आप ध्यान रख सकते हो। एपिकल कम्स फ्रॉम द वर्ड एपेक्स विच मीन्स टिप, लेटरल का मीनिंग होता है साइड, एंड इंटरकैलरी कम्स फ्रॉम द वर्ड इंटर पॉइंट्स यानी कि बीच के पॉइंट्स। टॉपिक के आधे रास्ते के पॉइंट पे आ चुके हैं हम। ब्रेक लेना है आपको तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे यू कैन टेक अ ब्रेक। अब बात को आगे लेके चलें तो आ जाते हैं प्लांट में मेजॉरिटी ऑफ लोकेशंस पे आने वाली टिश्यू, परमानेंट टिश्यूज पे। इनका एक सिंपलिस्टिक सा डिवीजन होता है दो छोटी कैटेगरीज में, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये कैटेगरीज बनी है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिंग सेल्स इन द परमानेंट टिश्यू, यानी कि जितने टाइप्स के सेल प्रेजेंट होंगे परमानेंट टिश्यू में उसके बेस पे बनती है, जिसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू बनती है सिर्फ एक टाइप के सेल से, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो या दो से ज्यादा तरह के सेल से बनती है। इन दोनों को ही अब हम ठीक से जानेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह की हो सकती है, नाम थोड़े अतरंगी से हैं इनके, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नेम से इनकी डिटेल्स नहीं पता चलती हैं। कैटेगरीज ये बनती हैं बेस्ड ऑन द फंक्शन दैट दे परफॉर्म, यानी कि जो जो काम करेंगी ये तीनों उसके बेस पे इनका डिवीजन हुआ है। पहली टिश्यू पैरेन्काइमा ऐसी टिश्यू है जो फूड को स्टोर करने का काम करती है। प्रेजेंट ये होती है इन एरियाज लाइक द पल्प ऑफ द फ्रूट्स मेड बाय द प्लांट। कोई भी प्लांट हो उसके जो फ्रूट का पल्प है, हिंदी में जिसको गूदा कहते हैं, वो पैरेन्काइमा टिश्यू ही है। फिर एक दूसरा एरिया है विच इज द पिथ ऑफ द प्लांट। प्लांट के स्टेम का ये वाला एरिया होता है ये, इसमें भी पैरेन्काइमा टिश्यू ही एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इस टिश्यू की सेल वॉल देखें तो वो काफी थिन होती है। फंक्शन से रिलेट होती है ये, फूड के स्टोरिंग के लिए मैक्सिमम स्पेस मिले फ्रूट्स में, इसलिए उनकी सेल वॉल थिन होती है। फिर सेकंड परमानेंट टिश्यू दैट इज कोलेनकाइमा। इसके काम की बात करें तो इट इज टू अलाउ बेंडिंग और टू गिव फ्लेक्सिबिलिटी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ अ प्लांट। प्लांट के अलग अलग हिस्सों में जैसे कि जितनी भी ट्विग्स आती हैं एक प्लांट के अंदर, उन सब में ही बेंडिंग की एबिलिटी देती है ये। या फिर प्लांट की लीव्स में आने वाली जो भी स्टॉक्स होती हैं उन सब का फ्लेक्सिबल होना, वो भी उसमें आने वाली कोलेनकाइमा टिश्यू से ही होता है। ऑल्सो इस टिश्यू का जो फ्लेक्सिबिलिटी का फंक्शन है उसे ये फुलफिल ऐसे कर पाती है कि इसके सेल्स के जो कॉर्नर्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, एज यू कैन सी ये काफी थिक होते हैं, तो इनसे बेंडिंग की एबिलिटी मिल जाती है। कोलेनकाइमा के बाद अब लास्ट कैटेगरी स्क्लेरेन्काइमा को देखें तो ये ऐसी टिश्यू है जिसका काम होता है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ इन डिफरेंट एरियाज ऑफ अ प्लांट, और ये काम करती है एक सब्सटेंस के थ्रू, नाम जिसका होता है लिग्निन, जो इसके सेल्स में प्रेजेंट होता है और इसमें आने वाले सेल्स की सेल वॉल को बेहद थिक बनाता है। इस टिश्यू की लोकेशंस देखें तो ये प्रेजेंट होती है इन एरियाज लाइक द कवर ऑफ अ स्टेम, यानी कि स्टेम की कवरिंग का एरिया जिसको बार्क के नाम से भी जानते हैं हम, उसमें जो स्ट्रेंथ प्रेजेंट होती है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के थ्रू ही है। एक और एग्जाम्पल देखें इसका तो एक प्लांट में जितने भी सीड्स आते हैं उनकी जो कवरिंग है जो कि बहुत स्ट्रांग होती है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, वो भी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का ही कमाल होता है। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू अगर नहीं होती तो इनमें से किसी भी एरियाज में ये स्ट्रेंथ प्रेजेंट ना होती। ये हो जाती है बात हमारी पूरी सिंपल परमानेंट टिश्यू के ऊपर। टॉपिक के लास्ट पार्ट में एंटर करेंगे। अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। ये होती है दो तरह की, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। ब्रेकेज ये होता है बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन दैट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय द टिश्यू। जिस तरह का न्यूट्रिशन पोषण ट्रांसपोर्ट हो रहा है टिश्यू के थ्रू, उसके बेस पे बनती है ये कैटेगरी, जिसमें जाइलम टिश्यू वो टिश्यू है जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है एक प्लांट में, और ये ट्रांसपोर्ट होता है इन द अपर डायरेक्शन, यानी कि रूट से स्टार्ट होते हुए प्लांट्स में ऊपर की तरफ जितना भी पानी और मिनरल्स जाता है प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स में, वो सब जाइलम टिश्यू के थ्रू ही जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ फ्लोएम टिश्यू की बात करें तो इसमें ट्रांसपोर्ट एक दूसरी चीज का होता है विच इज फूड, एंड दिस हैपेंस फ्रॉम द लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि किसी भी प्लांट में जितनी भी लीव्स जो भी खाना बनाती हैं वो खाना प्लांट्स के बाकी सारे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम फ्लोएम टिश्यू करती है। ये फूड का ट्रांसपोर्ट जरूरी इसलिए भी है क्योंकि वाटर और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत के अलावा प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स को प्लांट के बनाए फूड की भी उतनी ही जरूरत होती है। इसी के साथ बात हो जाती है पूरी प्लांटेड टिश्यूज टॉपिक के ऊपर। इस पूरे टॉपिक में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहा कि कैसे प्लांट के डिफरेंट एरियाज में अलग अलग तरह की टिश्यूज एग्जिस्ट करती हैं जो प्लांट को उसका फंक्शन पूरा करने में उसकी हेल्प करती हैं। तो टॉपिक फिनिश होता है। वेल डन टू यू ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक। आई होप आपको समझ आया हो और सुनने में भी मजा आया हो। ऑल्सो प्लांटेड टिश्यूज से रिलेटेड एक टॉपिक और है जो आप इसके साथ करें तो बेटर होता है, इट्स द एनिमल टिश्यूज। आप अंदाजा लगा चुके होंगे इसमें हम एनिमल्स के ग्रुप, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है 10 लाख स्पीशीज का, उसमें आने वाली टिश्यूज के बारे में सीखते हैं, उनको समझते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लो और इस टॉपिक को भी स्टडी करो।